अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वजीर आला केसीआर ने कोनाईपल्ली वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। स्वामी की मौजूदगी में कागजात नामजदगी पर किए दस्तखत। गजवेल और कामारेड्डी में 9 नवंबर को करेंगे नामजदगियां दाखिल। प्रजा आशीर्वाद सभाओं से करेंगे खिताब। कांग्रेस पार्टी मौजूदा मसले को हल नहीं कर पाई। बीआरएसी रियासत की तरक्की की ज़ामिन। श्रीलिंगमपल्ली में बीआरएस बूथ कमेटियों के इजलास से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस मुसलसल तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हुकूमत आवाम दोस्त और सेक्युलर। आवाम बीआरएस को बनाए कामयाब। हल्का असेंबली नरसापुर में अक़लियती पार्टी इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। आवाम से मुलाकात करके कार के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील। तेलंगाना में बीआरएस की हैट्रिक और केसीआर का तीसरी बार वजीर आला बनना यकीनी। बांसवाड़ा में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का मीडिया से खिताब। और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 6 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस सरबराह और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट जिले के कोनाईपल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने मंदिर में अपने पर्चे नामजदगी के साथ खुसूसी पूजा की। रियासती वजीर हरीश राव ने मंदिर पहुंचने पर वजीर आला केसीआर का रिवायती खैर मकदम किया, जबकि मंदिर के पुजारियों ने भी केसीआर का रिवायती इस्तकबाल किया। मंदिर में पूजा के बाद वजीर आला केसीआर ने लॉर्ड वेंकटेश्वर का मुआयना भी किया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने वजीर आला केसीआर को आशीर्वाद दिया। इस दौरान वजीर आला केसीआर ने वेंकटेश्वरा स्वामी की मौजूदगी में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। वाज़ेह है कि जब भी केसीआर इलेक्शन में अपनी नामजदगी दाखिल करते हैं, वो इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। वजीर आला केसीआर इस माह की 9 तारीख को गजवेल के अलावा कामारेड्डी में अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल करेंगे और उसी दिन केसीआर बीआरएस की आशीर्वाद सभा में शिरकत करके खिताब करेंगे। कोनाईपल्ली वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर वजीर आला केसीआर और पार्टी के लिए काफी अहमियत रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंतखाब कोई भी हो, केसीआर यहां पूजा करने के बाद ही नामजदगी करेंगे। सीएम केसीआर, हरीश राव और पार्टी के दीगर कायदीन इंतखाबात के दौरान इस मंदिर का दौरा करते हैं और स्वामी की मौजूदगी में अपने कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं और पूजा करते हैं। और जब भी केसीआर ने कोनाईपल्ली वेंकना की पूजा की है, केसीआर को कामयाबी मिली। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने हल्का श्रीलिंगमपल्ली में मुनक्किदा बीआरएस बूथ कमेटियों के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा मसले को हल नहीं कर पाई है। उसने ज़राअत और तिजारत को तबाह कर दिया है। वो पीने के पानी भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से रियासत में खुश्क साली नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, आंध्रा तेलंगाना पंचायत नहीं है, यहाँ कोई जात पात का कोई झगड़ा नहीं है। केटीआर ने अवाम से अपील की है कि वो असेंबली इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, ताकि रियासत को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके। एक पाबंदी थी कि घर में राशन के वास्ते भी हर किसी को 5 किलो और पूरे घर को 20 किलो दिया जाता था। केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने वो सीलिंग हटा दी। हर किसी को 6 किलो, अगर घर में 10 लोग हैं तो 60 किलो देने का एक बहुत अच्छी एक नया पॉलिसी केसीआर साहब ने लाया। आज एक और एक जबरदस्त प्रोग्राम केसीआर साहब ला रहे हैं।
व्हाइट रेशन कार्ड जिनके पास भी है, कुल मिला के 93 लाख रेशन कार्ड है, 93 लाख रेशन कार्ड है। इन सभी को जिनके पास व्हाइट रेशन कार्ड है, हर किसी को आपके सहूलत के लिए एक नया प्रोग्राम अन्नपूर्णा प्रोग्राम, जिसके तहत आप सभी को अब जो मोटा चावल मिल रहा है उसके जगह और एकदम क्या बोलते हैं उसको, फाइन राइस को क्या बोलते हैं, బారిక్ చావల్, సన్న బియ్యం. నాకు బారిక్ చావల్ అంటే నాకు తెలియదు, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సన్న బియ్యం, మంచి నాణ్యమైన బియ్యం. మరి 93 లక్షల తెల్ల కార్డులున్న ప్రతి ఇంటికి దొడ్డు బియ్యం స్థానంలో సన్న బియ్యం ఇస్తూ అన్నపూర్ణ అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈసారి డిసెంబర్ 3 తర్వాత తీసుకొని రాబోతా ఉన్నాం. దాంతో పాటు మీ అందరికీ తెలుసు, రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతు బీమా పెట్టినారు కేసీఆర్ గారు. వస్తే మంచిది కాదు అవతల వాళ్ళు, ఎందుకంటే నిజం కడప దాటే లోపల అబద్ధం ఊరంతా తిరిగి వస్తుంది. అయ్యో ఇదైపోయిందంట, అదైపోయిందంట, ఇక్కడ ఇది పోయిందంట, అది పోయిందంట అని లేనిపోని అబద్ధాలు చెప్పి ఆగం చేసి ఇవాళ వాట్సాప్లలో, యూట్యూబ్లలో, అన్లా ఇన్లా మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేటోళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు, ప్రజల్ని గందరగోళం చేసేటోళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి మనం ఆగస్టు 21 నాడు గాంధీ గారి అభ్యర్థిత్వాన్ని డిక్లేర్ చేసినాం. అదేవిధంగా ఇప్పటికి డిక్లేర్ చేసి 70 రోజులైంది. ఇంకొక 24 రోజుల్లో ఎన్నిక ఉన్నది. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి సోదరుడు, ప్రతి సోదరి మీరే ఎలక్షన్ కొట్లాడుతున్నంత తీవ్రంగా నేనే నిలబడ్డా, నేనే క్యాండిడేటు, నాకే ఓటు అన్నంత స్థాయిలో మీరు దయచేసి ఈ 25 రోజులు కష్టపడండి. 5 ఏళ్లు గాంధీ గారు మీకోసం కష్టపడతారనే మాట बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर आईटी के तारक रामाराव ने कहा कि रंगारेड्डी जिले में कायम की जा रही फॉक्सकॉन कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करने की कांग्रेस पार्टी की साजिशों पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार की जानिब से फॉक्सकॉन कंपनी को खत लिखने पर बरहमी का इजहार किया। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद के जलाविहार में मुनक्किदा तेलंगाना लॉयर्स एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। केटीआर ने कहा कि फॉक्सकॉन कंपनी एप्पल फोन से मुतालिक बहुत सी डिवाइसेस तैयार करती हैं, जिसने चीन में 15 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। हमने 4 साल तक जदोजहद की और तेलंगाना में सरमायाकारी करने की तरगीब दी, जिसके नतीजे में कंपनी ने यूनिट कायम करने पर रजामंद हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात पर ताइवान में अमेरिका और चीन से मुलाकात के बाद फॉक्सकॉन के चेयरमैन 2022 से हैदराबाद आए और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और ऐलान किया कि वो एक फैक्ट्री कायम करेंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के बिल मुकाबिल कोंकार कला में 200 एकड़ अराजी पर तामीर शुरू हो गई है। दोनों मंजिलें मुकम्मल हो चुकी हैं। केटीआर ने कहा कि फॉक्सकॉन कंपनी अप्रैल और मई के महीने में शुरू होने वाली है, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने 25 अक्टूबर को फॉक्सकॉन कंपनी को एक खत लिखा, एप्पल डिवाइस इंडस्ट्री को हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल करें। केटीआर ने तहरीक तेलंगाना के दौरान दर्ज मुकदमात के खात्मे के लिए तेलंगाना के वुकला की जानिब से किए गए इक़दामात की भरपूर सताइश की। బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కి అదే విధంగా వేదిక ముందున్న రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన న్యాయవాదులైన సోదరులకి అదే విధంగా సోదరీమణులందరికీ పేరు పేరున పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం. న్యాయవాదుల అంశాలు, న్యాయవాదుల సమస్యలు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించే ముందు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రార్థించేది, తెలంగాణ ఉద్యమంలో విద్యార్థులకి దీటుగా, విద్యార్థులు ఎంతైతే క్రియాశీలంగా, విద్యార్థులు ఎంతైతే అగ్రెసివ్గా పనిచేసినారో అంతే అగ్రెసివ్గా ఆనాడు ఉస్మానియా క్యాంపస్ గేట్లు మూసేస్తే ఆ గేట్లను బద్దలు కొట్టింది ఆనాడు న్యాయవాద మిత్రులు, ఆనాటి న్యాయవాద సోదరులు. ఢిల్లీలో పార్లమెంటు ముట్టడికి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు పిలుపునిస్తే బ్యారికేడ్లు ఎక్కి ఆనాడు విద్యార్థుల కంటే కూడా సరి సమానంగా దాదాపుగా పోరాటం చేసింది మా తెలంగాణ న్యాయవాద మిత్రులు. కొన్ని అనుభవాలు మర్చిపోదామన్నా మర్చిపోలేని అనుభవాలు కొన్ని. మమ్మల్ని ఒకసారి ఇక్కడ మౌలాలీలోనో ఎక్కడో అరెస్ట్ చేసినారు, గుర్తులేదు.
మౌలాలిలో అనుకుంటా అక్కడ అరెస్ట్ చేసి సాయంత్రం రైలు రోకో తర్వాత సాయంత్రం అరెస్ట్ చేసి దాదాపు రాత్రి 1 గంటకో 2 గంటలకో మరి మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి స్ట్రైట్గా తార్నాక హబ్సిగూడ ప్రాంతంలో తార్నాకలో ఆ రైల్వే జడ్జెస్ ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ ప్రాంగణంలోకి తీసుకొని పోయినారు. పోయిన తర్వాత అంటే కొన్ని మర్చిపోలేము. నాకు ఇంకా అప్పటికెప్పుడు కోర్టులో హాజరై కోర్టులో నిలబడ్డ అనుభవం లేదు, జడ్జి గారి ముంగట నిలబడ్డ అనుభవం ఇంకా అప్పటికి లేదు. ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది, అర్ధరాత్రి 1:30కి ఆ జడ్జి గారు కొంత మరి భిన్నంగా ఏమైనా తీర్పిస్తాడేమో అని అనుమానం మన వాళ్ళకుండే, ఈయన ఏమైనా లోపలేస్తాడేమో అనుమానం ఉంటే ఆ రోజు మీ వాళ్ళు చేసిన గొడవ, ఆ రోజు ఆ జడ్జి గారి మీద జరిగిన మాటల దాడి అందులో ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో మర్చిపోయిన ఆ రోజు కానీ ఉన్నారు ఆ రోజు నిజంగా నేనే అనుమానపడ్డా, మరి జడ్జి గారి మీద ఇంత లేస్తుండ్రు వీళ్ళు, ఆయన కోపం వచ్చి నా మీద కోపం తీస్తాడేమో నేను అనుకుంటున్నా మనసులో. కానీ ఫైనల్గా ఉద్యమ దాడికి ఉద్యమ వేడికి ఆనాడు జడిసి ఆ న్యాయమూర్తి కూడా అన్యాయం చేయకుండా న్యాయమే చేసి మాకు బెయిల్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించండి. అట్లా వందల వేల కేసుల్లో ఉద్యమ సమయంలో మాకు అండగా నిలబడి మనోస్థైర్యాన్ని ఇచ్చి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి న్యాయస్థానాలలో ఒక్క రూపాయి ఆశించకుండా ఒక్క పైసా ప్రతిఫలం ఆశించకుండా మాకు అండగా నిలబడ్డ తెలంగాణ న్యాయవాద మిత్రులందరికీ శిరస్సు వంచి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒక 10 నిమిషాల పాటు మీరు న్యాయవాదులు, నేను ఒక రాజకీయ నాయకుడిని, అందులో ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక మంత్రిగా ఉన్నవాడిని అనే విషయం ఒక 10 నిమిషాలు మర్చిపోదాం. ఒక సగటు తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ కావాలని బలంగా కోరుకున్న ఒక సగటు పౌరుడిగా ఒక 10 నిమిషాలు ఏం జరిగింది తెలంగాణలో ఈ 10 ఏళ్లలో ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం, అర్థం చేసుకునే. तेलंगाना हुकूमत मुल्क भर के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि पिछले 9.5 सालों में बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को जो तरक्की दिलाई है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेदक जिले के हल्के असेंबली नरसापुर में मुनक़िदा अक़लियती पार्टी मीटिंग को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का मुकाबला करने किसी भी पार्टी में दम नहीं है। बीआरएस हुकूमत तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आते ही अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम दोस्त और सेक्युलर हुकूमत है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का न सिर्फ एहतराम किया जाता है बल्कि उन्हें तरक्की के एक मौके फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है, जिसमें तमाम तबकात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपनी 9.5 साल दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। आगे कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना के अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 10,132.31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले कांग्रेस हुकूमत ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की अक़लियतों के लिए 1,000 करोड़ रुपयों से भी कम ही खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबकात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है, जिनमें समाजी, मुआशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। उन्होंने कहा कि जारिया साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है, ताकि अक़लियतों की हकीकी मानों में तरक्की हो। वज़ीर दाखिला ने मुस्लिम अक़लियतों के लिए शादी मुबारक स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूलों, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, इमाम व मौज़नीन के एजाजिया के अलावा दीगर स्कीमात पर अमलावरी का भी तज़किरा किया। वज़ीर मौसूफ ने अवाम को कार के निशान पर वोट देने और बीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। इस मौके पर रुकन असेंबली सी मदन रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल वेंकट राम रेड्डी, सीनियर पार्टी कायदीन मोहम्मद अब्दुल बासित, मेराज खान, देवेंद्र रेड्डी, मोहम्मद मंसूर अहमद, मोहम्मद नईमुद्दीन, हबीब खान और दीगर शरीक थे। Gracias.
ప్రధానమంత్రి గారు మేము బాగా చేస్తున్నాను. ముస్లిం ఓట్ ఒక్క ఓట్ ఎక్కడ పోతలేదు, 100% ఓట్ మీకు వస్తుంది. ముస్లిం అంటే వాయిదా చేసిన తర్వాత वायदा करते हैं ना, जो लोग हमारा साथ देते हैं हम उनके लिए मन करते हैं, पीछे नहीं हटते. जरूर हम तमाम मुसलमानों के साथ जाते हैं. मैं वादा करता हूँ कोई भी मुसलमान भाई 100% वोट आपको वोट लगेगा. और आप इनके आशीर्वाद ज्यादा की जरूरत नहीं है. हम थोड़ा पिछले तक आगे बढ़ते जाते हैं. थोड़ी तकलीफ मुझे कैसे बुखार रखना बहुत बड़ा भाग नहीं लगते. थोड़ा लोगों को रखने के बाद थोड़ा ज्यादा बात को लिखेंगे उनकी जो तकलीफ है वो और ज्यादा हमारे जाने वाले लोग हैं हमारे का मतलब है और बरसों से तकलीफ नहीं की. हमारे पास जो गंगा संस्था तहसील है, हमारे प्यारे रसूल जो हमारे मैसेंजर है, वो हमेशा बात करते थे सारे लोग एक ही है. सुख के साथ गुजर करो, सुख की तकलीफ दूर करो, प्यार से यही हमारा तालीमात है. आज रखे मुस्लिम भाइयों को देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई है. अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ आने वाले हफ्ते में हमारा वोट दिन कार को पड़ेगा ना. अगर मेरे भाइयों का दोस्तों అందరి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఒకటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. रियासती वजीर वो हल्का असम्बली सनतनगर के बीआरएस उम्मीदवार टी श्रीनिवास यादव ने हल्का असम्बली सनतनगर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके आवाम से मुलाकात की. इस दौरान टी श्रीनिवास यादव ने आवाम से कार के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है. इस मौके पर उन्होंने बाबू जगजीवन राम और अम्बेडकर के मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया. इस मौके पर आवाम की जानिब से श्रीनिवास यादव का शानदार इस्तकबाल किया गया. हल्का असम्बली बांसवाड़ा के बीआरएस उम्मीदवार और स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया. काबिल अज़ीम पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कार में सवार होकर रैली की शक्ल में बांसवाड़ा में वाक़ रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया. बादशाह मीडिया से बात करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो मुसलसल अवाम के लिए काम कर रहे हैं. यही वजह है कि वो 1994 के बाद एक बार के अलावा मुसलसल इंतखाबात जीत चुके हैं. उन्होंने कहा कि ये अवाम की मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ. उन्होंने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से दिया गया 7 घंटे बिजली का वादा भी पूरा नहीं हो रहा है. उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कर्नाटक में खवातीन को बसों में मुफ्त सफर करने का ऐलान किया गया था, लेकिन जीतने के बाद बसें बंद कर दी गईं. उन्होंने कहा कि बीआरएस ने जिस मंशूर का ऐलान किया है वो हैरत अंगेज है. बीआरएस का मंशूर एक काबिल कबूल और काबिल निफाज है. उन्होंने कहा कि सर्वे बनाते हैं कि बीआरएस का कई सीटों पर कोई मुकाबला नहीं है. वो तीसरी बार इख्तिदार में आ रहे हैं. सीएम केसीआर का हैट्रिक सीएम बनना यकीनी है. రిటర్నింగ్ అధికారి గారికి సమర్పించడం జరిగింది. నామినేషన్ పత్రం ప్రతి ఒక్కరూ అభ్యర్థిగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు అందరూ ఇవ్వాల్సినటువంటి పత్రం అది. దాంతోపాటు అఫిడవిట్ కూడా ఫిలప్ చేసి ఇచ్చాం. మా పార్టీ తరఫున పార్టీ అధ్యక్షుడు వ్యవహరించినటువంటి బి ఫారం, ఏ ఫారం కూడా సమర్పించాం. తదుపరి ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాం. ప్రజాస్వామ్యంలో 5 ఏళ్లకు ఒకసారి తప్పదు. ఇది ఎన్నికలు జరగాల్సిందే. రాష్ట్ర శాసనసభ కానీ
లోక్సభ కానీ 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. ఈ ఎన్నికల్లో వివిధ రాజకీయ పార్టీల వారు తమ ప్రచారాన్ని తమ రీతిలో కొనసాగిస్తారు. ఇక్కడే నేను కోరుకునేది, శాసనసభ్యుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు అనేది ఒక పవిత్రమైనటువంటి పదవి. హుందాతనంతో ఉండాలి. ప్రచారంలో కానీ పనితీరులో కానీ ప్రజలు నచ్చే విధంగా మెచ్చే విధంగా మనం నడుచుకోవాలి. శాసనసభ సభ్యుడు అన్నప్పుడు నియోజకవర్గ సమస్యల పట్ల, ప్రజల సమస్యల పట్ల స్పందించాలి. వీలైనంత కాడికి ప్రభుత్వంతో చర్చించి వాటి పరిష్కారం కోసం పనిచేయాలి. ఆ విధంగా तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई है और पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। चुनाचे आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो नरसापुर में मुनक़िदा अक़लियती इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि नरसापुर से कबल दरमियान में वाक़ चेक पोस्ट पर पुलिस ने उनके काफिले को रोक कर गाड़ियों की तलाशी ली। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस को तलाशी के लिए मुकम्मल ताउन किया। तलाशी के दौरान पुलिस को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के काफिले में मौजूद गाड़ियों से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वाज़ेह के इंतखाबात के दौरान हवाला रकूमात की मुंतकली की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से जगह जगह चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जहां से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा हल्का नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली हल्के के सैयद नगर अहमद नगर डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात करके उन्हें मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। बीआरएस रुकने असेंबली के महेश रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो वारंटी के बगैर कांग्रेस की गारंटी स्कीमों से बेवकूफ ना बने। रुकने असेंबली के महेश रेड्डी पर की गई टाउन के 13वें वार्ड का दौरा करके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बातों से अवाम बेवकूफ ना बने, वो कभी इख्तिदार में नहीं आएंगे, बल्कि तेलंगाना में तीसरी मर्तबा बीआरएस इख्तिदार में आएगी। जिला निर्मल के खानापुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कड़म मंडल के लिंगापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 100 कायदीन और कारकुनों ने बीआरएस उम्मीदवार के बोखिया जानशीन नायक की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें बीआरएस उम्मीदवार ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
साबिक रियासती वजीर वो BRS कायद पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि रियासत तेलंगाना में आबाद तमाम BC तबकात के तमाम मुफादात चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हुकूमत के हाथों महफूज हैं। KCR मुल्क के ऐसे वाहिद वजीर आला हैं जिन्होंने पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद और हमाजहती तरक्की के लिए कम वक्त में मुतादिद जरूरी इक़दामात मुकम्मल संजीदगी के साथ किए हैं, जिसके नतीजे में पसमानदा तबकात BRS KCR की जानिब रवां दवा हैं। वो आज मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने 2014 में अपने बरसरे इख्तिदार आते ही जामे खानदानी सर्वे के जरिए रियासती अवाम, अवामी मसाइल और जरूरियात और उनके मुस्तकिल हल की राह तलाश करने के लिए सर्वे से मदद हासिल की है। पोन्नला लक्ष्मैया ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत के BC तबकात को दूर करते हुए हक तलफी और सियासी नुकसान पहुंचाया है, जिसका खमियाजा पार्टी को अनकरीब भुगतना पड़ेगा। उन्होंने शदीद बरहमी जताते हुए कहा कि अनकरीब कांग्रेस पार्टी सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की पुरजोर सताइश करते हुए पोन्नला लक्ष्मैया ने बताया कि मुल्क में पसमानदा तबकात और दूसरे तबकात की तबकावारी असास पर मरदमशुमारी करने के लिए मरकजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसका सेहरा KCR के सर जाता है। उन्होंने पेश क़यासी की कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भारी अक्सरियत से तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनेंगे और BRS का इख्तिदार बरसरे इख्तिदार करार रहना तारीखी जरूरत है। इस मौके पर BRS अक़लियती सेल के रियासती नायब सदर मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन, मुकामी बुजुर्ग कायद मोहम्मद अनवर शरीफ, B यादगिरी रेड्डी, सैयद जहांगीर हुसैन, मोहम्मद अब्दुल रहमान शकील के अलावा दीगर मौजूद थे। మొదటి కుటుంబంలో తల్లి, తర్వాత మన ఊరు, మన ప్రాంతం, మన దేశం. అందుకే ఢిల్లీకి రాజైన తల్లి కొడుకు అనే మాట మన దీంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక భావమైన భావోద్వేగంతో మాట్లాడిన దీంట్లో నమ్మకం, విశ్వాసం, పట్టుదల ఉన్నదనేది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది, గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కొన్ని సందర్భాల్లో కరువవుతున్న నేపథ్యంలో 45 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఒక మలుపు, ఒక మార్పు, ఒక ఆలోచన తీసుకోండి. ఇది ఎవరి కోసం, దేనికోసం? మా తల్లిగారు ప్రభుత్వం పశువులపట్నంలో నుంచి అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ నుంచి ఊరికి వయా ఏరోస్పేస్ వాషింగ్టన్. ఓకే, जिले संगारेड्डी कलेक्टर इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर ए शरत ने जहीराबाद रिटर्निंग ऑफिस का मुआयना किया और पर्चे नामजदगी के अमल से मुतालिक मुख्तलिफ ओहदेदारों को इंतखाबात की कार्रवाई को खुश असलूबी नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम देने की हिदायत दी। इस मौके पर इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जहीराबाद वेंकारेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर D सुभाष राव के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शराब की दुकानात रियासत में 3 दिन तक बंद रहेंगी। इस महीने के आखिर में मुसलसल 3 दिन ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा। रायदही इस माह की 30 तारीख को मुकर्रर है, जिसके पेश नजर इस माह की 28 ता 30 तारीख को शराब की दुकानात बंद रहेगी। ये दुकानात 21 दिसंबर को दोबारा खुली रहेगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन CEC की हिदायत के मुताबिक रियासती आबकारी के महकमे ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि मुतालिका हुकाम इन 3 दिनों तक शराब की फरोख्त को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश के बारे में एक अहम इत्तला दी है। महकमे मौसमियात ने कहा कि इस महीने की 9 तारीख तक रियासत में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल से हवा के कम दबाव की वजह से मशरिकी और शुमाल मशरिकी हवाओं के ज़ेर असर आने वाले दिनों में रियासत के कई हिस्सों में बारिशें होंगी। नागर कर्नूल, वनपर्ती, जोगुलांबा, गद्वाल, भद्राद्री, कोत्तागुडेम, खम्मम, सूर्यापेट और नलगोंडा अजला में बारिश की तवक्को है। रियासत में दिन के वक्त दर्जे
हरारत में इजाफा, रात और सुबह के औकात में दर्जे हरारत गिर रहा है। आदिलाबाद में सबसे कम दर्जे हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिले में गांजा मुंतकिल करने वाली एक कार बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाकया जिले के बोरमपाड़ू मंडल के मोरमपल्ली बंजारा इलाके में हफ्ते की सुबह पेश आया। इस कार में गांजा मुंतकिल करने की इत्तला पर पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, ताहम कार के ड्राइवर ने कार को रोकने के बजाय पालवान शाह की सिमत आगे बढ़ा दिया। इसी दौरान मोरमपल्ली बंजारा इलाके में कार को रोकने की महकमा आबकारी के अहदेदारों ने कोशिश की, ताहम कार के ड्राइवर ने उनसे बचने की कोशिश में बाइक्स और ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए भद्राचलम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के साथ ही कार ड्राइवर को छोड़कर फरार हो गया। बाद आबकारी के अहदेदारों ने कार से गांजे को जब्त कर लिया और कार को भद्राचलम के महकमा आबकारी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस कार के मालिक का पता चलाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला के पहले घाट में पहाड़ी इलाके में बड़ा अजदहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। कल शब यह अजदहा अचानक नजर आया, जिससे वहां से गुजरने वाली गाड़ी सवारों में खौफ फैल गया। बाज अफराद ने उसकी वीडियो भी ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बारजा यह अजदहा वापस जंगलाती इलाके में चला गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।